सन्यासी को सूली चढ़ाने के बाद राजा ने सन्यासी के श्राप को मजाक में लिया और जब आकाशवाणी हुई तो उसे पता चला कि असली चोर कौन था और शाम हो चुकी थी। इसलिए उसने चिन्ना चोर को काल कोठरी में बंद करवा दिया और शाम के समय सूली पर नहीं चढ़ाया जाता था, इसलिए चिन्ना चोर को उसने जेल में बंद करवा दिया। फिर राजा ने राजसभा को ख़त्म किया और रात होते ही राजा अपने कमरे में सोने चला गया। रात बीत गई और एक नया सवेरा हुआ। राजा ने दिन की शुरुआत अंगड़ाई लेते हुए की। जब राजा तैयार हो रहा था तब उसने आईने में देखा तो वह चौंक गया और वह चौंका इसलिए क्योंकि उसके सिर के बाल थे और दाढ़ी मूछ भी वह सफ़ेद होने लग रही थी। फिर उसे याद आया कि सन्यासी ने उसे श्राप दिया था, वह मजाक नहीं था। उसे सन्यासी पाखंडी नहीं था, वह एक सच्चा सन्यासी था। ये बात उसे याद आते ही वह राजा पछताने लगा। फिर राजा ने जल्दी से राज्यसभा बुलाई। राज्यसभा में राजा आए तो उनका ये हाल देखकर सारे के सारे सन्यासी चौंक गए। राजा ने कहा अपनी दरबारियों से कि जो मेरे सिर के बाल और दाढ़ी मूछ हैं जो सफ़ेद होने का कारण है वह सन्यासी का श्राप का है और जो भी इस सन्यासी के श्राप को तोड़ लाएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन जो इस सन्यासी का समस्या का समाधान की कोशिश करेगा वह असफल हुआ तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। ये सुनकर राज्यसभा में हर जगह बातें होने लगी और बहुत से ये बात सुनकर डर गए। फिर बहुत लोग आए पर राजा का इस समस्या का समाधान ना कर पाए और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। फिर राजा ने हार मानकर बहुत से सन्यासी को आमंत्रण भेजा और सन्यासियों ने एक हल बताया उन्हें और ये भी बताया कि उसको हल करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो चतुर और चालाक हो और वह अपनी मौत से ना डरे। राज्यसभा में वह काम करने के लिए सब मना कर रहे थे क्योंकि अगर वह काम नहीं कर पाए तो उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। इसलिए वह मौत के डर से उस काम को करने से मना कर रहे थे और उस काम में खतरा भी बहुत था। वही जेल में बंद चिन्ना चोर के कानों तक ये बात पड़ी। राज्यसभा में बातचीत खत्म होने के बाद फिर राजा ने आदेश दिया कि चिन्ना चोर को जेल से बाहर लेकर आओ और उसे सूली पर चढ़ा दो। दो सिपाही जेल की तरफ गए और चिन्ना चोर को घसीटते हुए राज्यसभा में हाजिर किया। चिन्ना चोर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था पर राजा ने उसे अनसुना कर दिया। चिन्ना चोर गिड़गिड़ाता रहा राजा से माफ़ी मांगी। राजा का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। फिर चिन्ना चोर के दिमाग में एक युक्ति सूझी और राजा से कहा जो काम आपके दरबारी नहीं कर पाए वह काम मैं करूँगा। ये सुनकर
राजन ने कहा, सिपाही को रोको, चिन्ना चोर छोड़ो। ये क्या कहना चाहते हैं, मुझे सुनना है। चिन्ना चोर ने कहा, सन्यासियों ने श्राप दिया था, तोड़ बताया है, उसको हल करने की कोशिश करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि ऐसा भी मुझे मरना है और वैसे भी मुझे मरना है। अगर मैं कोशिश करके देख लो, अगर मैं सफल रहा तो आप मुझे अपना आधा राज्य देना और मुझे जीवन दान देना। राजन ने कहा, तेरी ये गुस्ताखी, मेरे सामने शर्त रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चिन्ना चोर ने कहा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, आपके इस राज्यसभा में कौन है जो आपके श्राप का हल ढूंढने के लिए तैयार है? राजा भी सोच में पड़ गया। राजा को अपने राज्य और अपनी मौत का डर सताने लगा। तो राजा ने सोच विचार के बाद चिन्ना चोर को, ठीक है, सोच विचार करने के बाद चिन्ना चोर को कहा, ठीक है, मैंने तुमको एक मौका दिया, पर मेरी भी एक शर्त है। ये यहाँ से तुम जाने के बाद कहीं भाग ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार जनों को यहाँ अपनी जेल में बंद करना चाहता हूँ, ताकि कहीं तुम भागने का अगर सोचोगे तो तुम्हें परिवार का ख्याल आ जाए और तुम अपनी भागने का ख्याल छोड़ सको। तुम्हारे परिवार के यहाँ रहते हुए तुम भागने का सोच भी नहीं सकते। फिर चिन्ना चोर ने सोचा समझने के बाद हाँ कह दिया और चिन्ना चोर के परिवार को चिन्ना चोर के सामने लाया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। फिर चिन्ना चोर राजा के श्राप का हल ढूंढने निकल पड़ा। राजा को उन सन्यासियों ने क्या हल बताया था, उसको हम अगले भाग में जानेंगे।